हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर्टिस्ट नॉलेज बेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी की वो हज़ारों साल पुरानी है। तब जो ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे वो प्लांट्स और नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करते थे मेडिसिनल पर्पस के लिए। मतलब वो डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन्स बनाते थे प्लांट से और कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस से। तो ऐसे ही जो प्लांट्स है चाइना में, इंडिया में, इजिप्ट में यूज़ होते थे। और जैसे इंडिया में हो गया आयुर्वेदा, हो गया होम्योपैथी, हो गया यूनानी, हो गया सीधा। ये ऐसे सिस्टम्स थे जहाँ पे मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करते थे वो मेडिसिन्स बनाने के लिए और डिसीज़ को ट्रीट करते थे। ऐसे ही एक पेपिरस एबर्स है। ये एक ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है जो 1600 BC में लिखा गया था। इस डॉक्यूमेंट में 800 फॉर्मूले और 700 डिफरेंट ड्रग्स मेंशन है। और ये भी मेंशनड है कि इन ड्रग्स का कैसे यूज़ करना है और ये किन किन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैटेरिया मेडिका। एक मिनट गाइस, जस्ट वेट। जो मैटेरिया मेडिका है ये एक बुक है जिसमें सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जिसमें बताया गया है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली मैटेरिया मेडिका में हम स्टडी करते हैं कि जो ड्रग्स हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ पर, और ये किन किन डिसीज़ को ट्रीट करती हैं, किन किन नेचुरल प्लांट और सब्सटेंसेस से बनी होती हैं। और इनमें जो ड्रग मेंशन्ड है नेचुरल, वो प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से बनी हुई हैं। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। गाइस, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि वो कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में। फर्स्ट हम यहाँ पे शेहनुंग के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पेंट साओ। इन्होंने ये बुक अराउंड 3000 BC में लिखी थी, जिसमें उन्होंने 365 ड्रग्स के बारे में बताया था कि वो ड्रग्स किन किन डिसीज़ को ट्रीट करती हैं, कैसे वो डिसीज़ को मतलब कैसे वो हमारी हेल्थ को क्योर करने में मदद करती हैं, और वो किन किन प्लांट से बनी होती है, किन किन नेचुरल सब्सटेंसेस से वो ड्रग्स बनी होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे चिराका के बारे में। इन्होंने 50 ग्रुप्स बनाए थे हर्ब्स के, जिसमें हर ग्रुप में 10 हर्ब थी, जिसका उद्देश्य था जो फिजिशियन हैं उनको अलग अलग डिसीज़ के लिए आसानी से रिसोर्स अवेलेबल हों, जो इलनेस को क्योर कर सके। मतलब जो पीपल हैं उनको वो डिसीज़ से जल्दी क्योर कर सकें। गाइस, मेरे साथ में साइंटिस्ट की फ़ोटो भी दिखाई हुई है, आप देख सकते हो कि कौन कौन साइंटिस्ट थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सुश्रुता के बारे में। सॉरी, मुझे थोड़ा बोलना नहीं आता, मुझसे बोला नहीं जाता। सुश्रुता जो थे ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 760 ड्रग्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी की वजह से 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और ये ड्रग्स चिराका संहिता और सुश्रुता संहिता में डिफाइन की गई है कि ये जो ड्रग हैं ये कैसे डिसीज़ को क्योर करती हैं और कैसे, मतलब कि कौन कौन से प्लांट और नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिपोक्रेट्स के बारे में। ये एक ग्रेट ग्रीक फिजिशियन थे। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी की थी, मतलब कि उनकी स्टडी से ही इन्हें जाना जाता है। इन्होंने एक आधार बनाया था ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक मिनट गाइस, वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है। अब हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। जो एरिस्टोटल थे ये एक रिनोव्ड फिलोसफर थे, मतलब इन्हें अपना महत्वपूर्ण योगदान
और अपने विचार दिए थे एनिमल किंगडम की स्टडी में, और इन्हें एनिमल किंगडम की स्टडी की वजह से ही जाना जाता है। इन्होंने स्टडी की थी एनिमल किंगडम पे। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट है गाइस थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस भी एक साइंटिस्ट थे। इन्हें इनकी प्लांट किंगडम की स्टडी की वजह से जाना जाता है। इन्होंने प्लांट किंगडम की स्टडी की थी। इन्होंने एक आधार तैयार किया था प्लांट किंगडम की स्टडी को समझने के लिए। सो गाइस आप इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हो, रुको अभी आएंगी। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा हो, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको ये सब समझा रही हूँ। सो अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे हमारे डायसकोराइड्स। सो जो डायसकोराइड्स थे वो एक ग्रीक फिजिशियन थे। इन्होंने प्लांट से जो मेडिसिन्स बनती हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में डी मैटेरिया मेडिका में बताया है। इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें डी मैटेरिया मेडिका में बताया है कि जो ड्रग्स हैं वो कैसे, जो प्लांट से बनी हुई ड्रग्स हैं वो कैसे डिसीज़ को ट्रीट करती हैं, वो कैसे बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखाती हैं अपना अगेंस्ट टू डिसीज़। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैडलर के बारे में। सो गाइस जो सैडलर थे इन्होंने जो फार्माकोग्नोसी है, इन्होंने टर्म दी थी फार्माकोग्नोसी अपनी डॉक्टर थीसिस में, जिसको नाम दिया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। सो गाइस ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था सैडलर के बारे में, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था फार्माकोग्नोसी से। सो आप इनकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। सो गाइस अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैलेन के बारे में। बस ये हमारा लास्ट साइंटिस्ट है। एक मिनट गाइस। सो जो गैलेन थे वो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। वो एक फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे और सर्जन भी थे। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था एनाटॉमी को समझने के लिए, फिजियोलॉजी को समझने के लिए, पैथोलॉजी को समझने के लिए, फार्माकोलॉजी को समझने के लिए, न्यूरोलॉजी को समझने के लिए। इन्होंने डिफरेंट मेथड डिफाइन किए हैं प्रिपरेशन के, कि कैसे जो क्रूड ड्रग होती हैं उनमें से कैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करें। मतलब इन्होंने एक्सट्रैक्शन के जो मेथड होते हैं प्रिपरेशन के वो डिफाइन किए थे। सो एक टर्म है यहाँ गैलेनिकल फार्मेसी। गैलेनिकल फार्मेसी एक ब्रांच है जो डील करती है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल ड्रग से। मतलब जो ड्रग्स होते हैं उन्हें प्लांट से और एनिमल से कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करें, इस टर्म को आज भी गैलेनिकल फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक करना। बस एक लास्ट वीडियो रह गई है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पे, वो कल परसों तक वो भी आ जाएंगी। सो थैंक यू।